48वां अध्याय हिमालय द्वारा कन्यादान। ब्रह्मा जी बोले, उसी समय हिमालय पुरोहित गर्गाचार्य ने हिमालय और मैना से को यथोचित बैठाकर उनसे कहा कि अब कन्यादान कीजिए। हिमालय ने अर्धपात सहित वस्त्र और चंदन लेकर वर का वरण किया। तिथि आदि का कीर्तन हुआ। फिर हिमालय ने सृष्टिकर्ता शिवजी से हंसते हुए कहा, हे शंकर, आप अपना गोत्र, प्रवर और कुल कहिए, नाम, वेद, शाखा बतलाई। हिमालय ने इसके प्रकार कहने पर चिंता रहित भगवान ने शंकर चिंतित हो गए और उनसे कुछ भी कहते ना बना। तब उन्हें निरुत्तर देख, हे नारद, तुमने उनका हास करने के लिए अपनी बीड़ा बजाने प्रारंभ कर दिया। हे धीमान, तब तुमको हिमालय ने हठ पूर्वक मना किया तथा विष्णु आदि देवता और मुनियों ने निवारित किया, परंतु शिवजी की माया तुम नहीं माने। इस पर हिमालय ने तुम्हें मना किया और स्पष्ट कहा कि बीड़ा मत बजाओ। तब तुमने अपने हृदय में सब शिव को स्मरण कर हिमालय से बोले, हे शैलराज, भला तुम कितने मूर्ख हो जो महेश्वर से ऐसा प्रश्न करते हो। यह तो महेश्वर के लिए उपहास की बात है। महादेव जी के गोत्र और कुल तो विष्णु और ब्रह्मा भी नहीं जानते, अन्यों को तो कहना ही क्या है। यह तो अरूप, पर ब्रह्मा, प्रकृति से परे, निर्विकार, निराकार, मायाधीश और पर से भी परे है मात्र है। तब इन स्वतंत्र भक्त वत्सल का गोत्र और नाम क्या होगा, जब वे अपनी इच्छा से शरीर धरने वाले अनेक नाम वाले हैं, जिनके समान कोई उत्तम गोत्र नहीं है, तथा जो गोत्रहीन, कुलहीन और कुलीन है, वे यही पार्वती के तप से तुम्हारा जमाता बने हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। अधिक क्या कहूँ। इन शिव जी की बड़ी माया दुरत्य है कि तीनों लोकों में जिसके अधीन है। हे पार्वती, पिता यह जानकर तुमको इस वर्ष में इस प्रकार कुछ भी विचार नहीं करना चाहिए। तुम प्रसन्न हो कन्यादान करो। महेश का गोत्र कुल केवल नाद ही है। नाद में शिव तथा शिव में नाद में कोई अंतर नहीं है। इसलिए तो मन में हर्षित और शिवजी की प्रेरणा से मैंने बीड़ा बजाई थी। हे नारद, तुम्हारे इन वचनों को सुनकर गिरिराज, हिमा आंद्री विस्मय हित तथा संतुष्ट हुए। तदंतर हिमालय और मेरु आदि से एक ही साथ कहा कि हे गिरिराज, अब कन्यादान में विलंब न कीजिए, क्योंकि विलंब करने से कार्य का नाश होता है। तब मित्रों का वाक्य सुनकर हिमालय ने भगवान से सुविधि कन्यादान किया और कहा, हे परमेश्वर, मैं आपको यह कन्या अर्पित करता हूँ। आप इसे अपनी भार्या कल्पित कर प्रसन्न होइए। फिर तो मंत्रों द्वारा हिमाचल ने महाशिव भगवान के अपने कन्यादान किया। हिमाचल ने बंधु वर्गों से शिवा का पूजन कर शिवजी को समुद्र व दान दिए। हिमाचल ने भी दहेजों में नाना प्रकार के दिव्य दान दिए। विविध प्रकार के रत्न जटित पात्र दान किए। 1,00,000 गौएं और सजे हुए सहस्त्र घोड़े तथा दिव्यों से विभूषित 1,00,000 दासियां, 1 करोड़ हाथी, इतने ही सोने रत्नों से बने हुए दहेज में दी। इस प्रकार अपनी पुत्री पार्वती को शिवजी के लिए विधि पूर्व अर्पित कर हिमाचल कृतार्थ हुए। वेद पाठी ब्राह्मणों ने पार्वती जी को शिवजी के साथ महोत्सव अभिषेक किया। बड़ा आनंद उत्सव हुआ। इति शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 48वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना।